अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आज की वीडियो या फिर आज का व्लॉग कह लें, कुछ इस तरह से है कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी घर की और मुझे जाना था चाइनीज़ स्टोर। तो मैं चाइनीज़ स्टोर चली गई थी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। लाइक मुझे मिरर लेना था, एक टोकरी लेनी थी और एक दो एक्सेसरीज़ और लेनी थी किचन से रिलेटेड। तो हम लोग बस चाइनीज़ स्टोर चले गए थे, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। और वहाँ पे हमें ये छोटी-छोटी मिनी सी जो है वो पतीलियाँ नज़र आईं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बहुत ही कोई बेकार थी। आप ना इसमें कुछ बना सकते हो, इवन के पानी भी नहीं बॉयल कर सकते। अच्छा, तो चाइनीज़ स्टोर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा है, ए टू ज़ेड सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्रॉकरी आइटम्स एक से एक हैं। प्लास्टिक की प्लेट्स ऐसी हैं कि वो दिखने में ऐसे लगेंगी कि ओरिजिनल हैं। तो जैसे आपके घर में कोई दावत है, आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप प्लास्टिक की प्लेट्स मंगवा लो, तो अच्छा है कि वो बस खाओ और फेंक दो फिर। एंड देन आपको धोने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी। धोने से याद आया कि यहाँ पे तो पानी का बिल तो वैसे पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, बिजली का बिल कुछ ज़्यादा ही आ जाता है यहाँ पे। तो हमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा फ़जूल ख़र्च नहीं कर रहे होते हैं और फ़जूल पानी भी नहीं ख़र्च कर रहे होते हैं, वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से पेपर प्लेट्स अच्छी होती हैं। फिर मिरर लेना था, तो हम मिरर सेक्शन में चले गए थे। यहाँ से हमें एक मिरर छोटा सा पसंद आया था, तो वो हमने ले लिया था। एंड देन ये मैं आप लोग के लिए जस्ट बना रही थी क्लिप, छोटी छोटी क्लिप्स के मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ए टू जी सारी किचन एसेसरीज सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ भी चाहिए हो यहाँ से ईज़िली मिल जाते हो और रीज़नेबल प्राइस में होता है, लेकिन क्वालिटी कोई इतनी हाई फाई नहीं होती, बस ओके होती है कि गुजारा लायक होती है। ये कोई मेकअप सेक्शन था यहाँ पे, और मेकअप सेक्शन की मैंने वीडियो प्रॉपर नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे रश था, यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ थे जो शॉपिंग कर रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बनाना, तो बस फिर मैंने नहीं बनाई। एंड देन ये बेडिंग थी, यहाँ पे आपके पास एक से एक तौलिए थे, यहाँ पे चादरें थी आपके पास, वो भी मिल जाता है जो जिससे हम बुनते हैं। जो ये पूरा सेक्शन जा रहा है, पर्दे थे और जिससे स्वेटर बुनते हैं, वो सब कुछ था यहाँ पे। तो बस हम थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बना ली थी। अच्छा, आगे जाके जो है मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, वो मैं और आप अपनी और अपनी दोस्त की ख़ुद आप लोग को सुनाऊंगी कि हमने क्या तफरी की थी और क्यों तफरी की थी, तो वो आगे आप लोग ख़ुद सुनिएगा। तो बस इसलिए मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया, वो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई ये लोग अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं, वैसे बच्चों से भी ज्यादा रखते हैं। हाँ ये देखो, इधर पाकिस्तान में बच्चों का ना रखते हैं, हाँ इधर इधर कुत्ते बिल्लियों का रखते हैं। साथ लेके घूमते हैं ना बच्चों की तरह। अब कंगे भी हैं इनके, कंघे भी हैं, बड़ी चीजें होती हैं इनकी तो। बॉल्स भी हैं खेलने के लिए। वो दे, ये घर बॉल भी भी रखे हैं, ये क्या है? बॉल खाने के लिए क्या है? खेलने के लिए है? खेलने वो ये भी कपड़ा है यार, ये सही है। सब कुत्तों के हैं, देख ये लेकिन अब हर तरह के, लेकिन यार हर तरह के। ओए 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 ओए, वो देख छोटा क्यूट, ओए ये देखिए बेबी डॉग, ये बेबी डॉग का है। उड़ी है। इसमें पहली दफा देखे आज। और हमें लगता है कि ये लोग एडजस्ट करके चढ़ा देते हैं उनको फटे पुराने कपड़े। वो आगे मुंह डाल बस यार, मुझे फ्लावर्स इतने पसंद हैं, लेकिन देता ही नहीं कोई। नहीं देता भी नहीं। और कपड़े हैं छोड़ छोड़, बिल्लियों का क्या करना है इतना, वीडियो नहीं बनानी, छोड़। वीडियो तो बना लेना। तो फूल नजर आ गया मुझे तो फूल मुझे बहुत पसंद है यार। मेरा मतलब अपना घर हो ना, मैं तो इतनी गार्डनिंग करूं, उस असली भी नकली भी सब। यार तुम तंग नहीं करो, मुझे एक फूल की बनाना है तंग ना करो यार। अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है मैं एक एक उठा लूं। अल्लाह, मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी इतनी हंसी आ रही है कि हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे और हम लोग पागल हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देख के। तो बस वो डॉगी की सारी चीज़ें थी, हम लोग वहाँ पे कुत्ता कुत्ता कर रहे थे। तो मेरी दोस्त मुझे कहती थी तुम इसकी भी बनाओ उसकी भी बनाओ, तुम सब कुछ दिखाना, तुम सब कुछ बनाना। मैंने बोला नहीं यार, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। खैर हमने बना ली, हमने बहुत बहुत तफरी की और तफरी तो
अभी भी मुझे इतनी हंसी आ रही है। हम लोग तफरीह करके वहाँ से निकल गए थे क्योंकि मैंने फूल देख लिया, तो वो फूल से मैं पीछा छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, मैंने कहा मेरा अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको मूव होना होता है। तो इस वजह से मैं इतनी कोई डेकोरेशन नहीं करती, हालांकि मुझे बहुत पसंद है और हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि क्या ज़रूरत है कि इतनी चीज़ें जमा करो और फिर मूव होने में आपको प्रॉब्लम होती है। जो बाहर रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो बस आप यहाँ पे अच्छे से खा लो, पी लो, रह लो, तो वही आपके लिए बहुत है। तो खैर मैं घर आ गई थी और भूखी भी थी और खाना भी बनाना था अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो प्लेट में जो कीमा है, ये हमारा एक वक्त के लिए इनफ होता है, बल्कि इसमें भी बच जाता है, तो हम सुबह नाश्ते में कर लेते हैं। क्योंकि ये जो है हम लोग की इतनी ज़्यादा खुराक तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो ये इतना इनफ होता है हमारे लिए। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी भूख लगी हुई थी, तो जल्दी जल्दी क्या बनाए, तो मैंने कीमा सोचा कीमा बना लेती हूँ। तो कीमा की रेसिपी मैं आप लोग को क्या बताऊँ, सभी को आता है कीमा बनाना, सब हर तरह से हर डिफरेंट तरीके से कीमा बन रहा होता है। कीमा आलू बन रहा होता है, कीमा मटर बन रहा होता है, कीमा शिमला मिर्च बन रहा होता है, कीमे के कबाब बन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कीमों की। तो मैंने कहा मैं बस बना लेती हूँ। तो वही वही मेरी पुरानी आदत, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मैं बना के बस इसमें डाल देती हूँ, जो मुझे समझ आता है मैं वो डाल देती हूँ। कोई मैं एज सच किसी की रेसिपी फॉलो नहीं करती। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज शिमला मिर्च जो है, मेरे पास पूरी एक साबित रखी हुई थी रेड, और वो ख़राब हो जाती है। यहाँ का कुछ मौसम ऐसा है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैंने कहा वो उससे पहले कि ख़राब हो जाए, तो मैं शिमला मिर्च का यूज़ करती हूँ कीमे के अंदर। वैसे तो ग्रीन वाली भी डलती है, लेकिन मेरे पास रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज मैं इसको खड़ी खड़ी बनाऊंगी, थोड़ा मैं इसको खड़ा खड़ा रखूँगी। तो बस मैं यहाँ पे सारे वेज की कटिंग कर रही थी, आलू ले लिया था। हाँ, इस दफ़ा मैंने, वैसे मैं प्याज में भी बना रही होती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, टमाटर में और दही में आज बनाती हूँ, तो मैंने प्याज नहीं कटिंग की थी। तो आलू ले लिए थे, टमाटर एक ले लिया था, और शिमला मिर्च ले ली थी, और कीमा था। दैन ये हुआ कि फिर वही हम लोग ऑलिव ऑयल में ही खाना खा रहे होते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी है रखा हुआ, लेकिन कभी कभी मैं ऑलिव ऑयल में भी बना लेती हूँ, तो सेहत के लिए अच्छा होता है, तो हेल्दी होता है थोड़ा। तो बस ऑलिव ऑयल डाला है, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, जितने भी खड़े मसाले होते हैं अपने हिसाब से डाल दिए हैं जो मुझे सही लगते हैं। तो बस एक एक दो दो दाने मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और जो है काली मिर्च, लौंग, ये सब डाल दिया था। एक दो मैंने इसमें जो है वो बादियान के फूल के पीसेस पड़े हुए थे, मैंने वो भी डाल दिए थे खुशबू के लिए। एंड देन मैंने ये कीमा डाल के इसको खूब भुना 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 फ्राई किया, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें भूनती हूँ, मुझे भुना हुआ गोश्त पसंद आता है, स्मेल नहीं आनी चाहिए इसलिए। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास लहसुन रखे हुए थे, तो लहसुन को मैंने पीसेस करके, उसके जवों को पीसेस करके, उसकी उसकी चॉपिंग करके मैंने वही साबित खड़े लहसुन इसमें डाल दिए, क्योंकि वो फिर आपके जो है वो पक जाते हैं, इतने नज़र नहीं आते। और अगर नज़र भी आ जाए तो ऐसा मुझे तो बुरे नहीं लगते, मैं तो खा लेती हूँ। वैसे भी लहसुन को लहसुन सेहत के लिए अच्छा होता है, लहसुन को आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी डाइट में। खैर मैं ये भून रही थी, और भूनने के बाद जो है फिर इसमें मैंने वही अपनी मर्ज़ी से, आपका अपने हिसाब से लाल मिर्च डाल दी मैंने, इसमें हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, और पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया, सॉरी ज़ीरा तो डाल दिया था, सॉरी पिसी हुई धनिया डाल दी। मेरे पास साबित धनिया थी, तो मैंने साबित धनिया ऐसे हाथ से चूर के डाल दिया था, और इसको मैंने फिर खूब भुना खूब भुना खूब बना। और ये मेरे पास थोड़ा सा तिक्का मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी डाल दिया था। तो वो डाल के फिर इसको और खूब भुना 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 भुना, और भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया। लोग कहते हैं कि जो है वो टमाटर जो है वो गोश्त को गलाता नहीं है, टमाटर हमेशा एंड में ऐड करने चाहिए। तो कीमा है, ये कीमा तो फ़ौरन जल्दी से गल जाता है। तो मुझे भूख भी बहुत लगी थी, मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल के चढ़ा दिया। मैंने कहा भाई मुझे खाना है, मैं इसकी क्या इतनी प्रॉपर रेसिपी बनाऊँ, लेकिन ये इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तुम जल्दबाजी में जो खाना बनाती हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेती हो, तो जल्दबाजी में ही बनाया करो। तो खैर ये भी मैं जल्दबाजी में बना रही थी। बस मैंने इसको भूनने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, एक टमाटर था और दो जो है वो आलू थे, तो वो मैंने आलू डाल दिए थे। एंड देन इसके ऊपर से फिर मैं दही भी डाल दूँगी, और दही डालने के बाद मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी, क्योंकि आलू गलना है। आलू तो गलेगा ही, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। तो जब आलू गल जाएगा तो ऊपर से फिर मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसको दही डाल के उसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने 15-20 मिनट इसको छोड़ दिया था। और इसको छोड़ने के बाद इसका तेल ऊपर आ गया था। एंड देन जब
ये अच्छे से पक गया और आलू गल गया। तो फिर इसके अंदर मैंने ऊपर से जो है वो शिमला मिर्च ऐड कर दिया था, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद एंड देन इसको फिर मैंने आलू चेक किया और शिमला मिर्च ऐड किया, ऐसे ऊपर से फैला दिया और फिर दोबारा बंद कर दिया। बंद करके फिर मैंने शायद इसको 10 मिनट पकाया होगा, और जितनी देर में ये 10 मिनट और पकता तो उतनी देर में मैंने साइड वाले चूल्हे पे पानी गर्म करने चढ़ा दिया था। उसमें हल्का सा नमक डाल दिया था, 1 टीस्पून जो है मैंने तेल डाल दिया था ताकि मैं उसमें चावल बॉईल कर लूँ। चावल जब पानी बॉईल हो गया था तो फिर मैंने चावल उसमें डाल दिया था। अब चावल उबालने तो सभी को आते हैं। अच्छा, चावल उबालना मुझे बहुत मुश्किल लगता था जब मैं खाना नहीं बनाती थी, मुझे नहीं पता था जब मैं शादी से पहले। तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि यार जाओ निमरा, चावल देखो उबल जाए ना तो फिर मुझे बुलाना। अब जैसे ही चावल उबलने लगे मैं तो डर जाऊँ, मैं अम्मी को बोलूँ अम्मी चावल उबल रहा, जल्दी भागे मुझे इतना डर लगता था, लेकिन अब मुझे चावल अच्छे बॉईल करने आ गए हैं। देन चावल बनाने के बाद मैंने उसको सर्व कर लिया था अपने लिए, क्योंकि बहुत भूख थी कितनी बार बताऊँ मैं थकी आ रही थी। बस फिर मैंने जो है वो चावल निकाले, कीमा निकाला, और ये मैं आप लोग को सर्व करके दिखा रही थी कि ऐसे सर्व करके खाना था। एंड देन फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने साथ बैठ के इसको एंजॉय किया, खाया, एंड देन उसके बाद चाय पी। उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय।